क्या 8वां वेतन आयोग आते ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हो जाएगी? क्या मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 69,000 रुपये हो जाएगी? नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पेंशन लेते हैं तो 8th पे कमीशन से जुड़ी ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। सोचिए, अभी जिस कर्मचारी की मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये है, उसके लिए 69,000 रुपये मिनिमम सैलरी करने का प्रस्ताव रखा है कर्मचारी संगठनों ने। यानी मांग है कि मिनिमम बेसिक पे में करीब 283% की बढ़ोतरी की जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग भी की गई है। फिटमेंट फैक्टर क्या है और क्यों ज़रूरी है, वो भी आपको बताएंगे। और अभी कर्मचारियों को सालाना करीब 3% इंक्रीमेंट मिलता है, जिसे बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या 69,000 की बेसिक पे सच हो जाएगी? हो भी सकती है। क्या 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होगा? और अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में कितना फर्क पड़ सकता है? आज की इस रिपोर्ट में आसान भाषा में समझते हैं 8th पे कमीशन से जुड़ा ये नया अपडेट, वो भी जल्दी से। सबसे पहले समझिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 8th पे कमीशन को लेकर दिल्ली में 28, 29 और 30 अप्रैल को अहम बैठकें हुई थी। इन बैठकों में कर्मचारी और पेंशनर संगठन जो थे, उन्होंने सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस, फिटमेंट फैक्टर समेत कई मुद्दों पर अपनी मांगे और सुझाव रखे थे। इसके बाद ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने भी 8th पे कमीशन के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया और इसी दौरान सैलरी को लेकर कई अहम प्रस्ताव सामने आए। 18,000 रुपये से सीधा 69,000 रुपये सैलरी का प्रस्ताव। 7th पे कमीशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हुई थी। कर्मचारी संगठन की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है कि 8th पे कमीशन में इसे बढ़ाकर सीधे 69,000 रुपये किया जाए, क्योंकि आज खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, महंगाई 7वें आसमान पर है। अगर आप सिर्फ इन दो आंकड़ों को देखें तो फर्क बहुत बड़ा नजर आता है। बेसिक सैलरी 18,000 और प्रस्ताव रखा गया है 69,000 करने का। ये करीब 283% की बढ़ोतरी की मांग है। इसके साथ ही अधिकतम वेतन को 2.25 लाख रुपए के स्तर पर रखने का सुझाव भी दिया गया। अब समझिए दूसरा बड़ा नंबर, फिटमेंट फैक्टर का, जिसे रखा गया है, रखने की मांग की गई है 3.83। लेकिन फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है? इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जब नया पे कमीशन आता है तो मौजूदा बेसिक सैलरी को एक तय फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नया वेतन तय किया जाता है। यानी 18,000 अगर बेसिक सैलरी है तो उसे 3.83 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपकी सैलरी प्रस्तावित सामने आ जाएगी। इसी को फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57। अब कर्मचारी संगठनों की तरफ से 8th पे कमीशन में इसे 3.83 रखने की मांग की गई है। यानी कर्मचारियों की मांग है कि नए वेतन ढांचे में वेतन तय करने के लिए 3.83 का फैक्टर ही रखा जाए। और यही वजह है कि 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारियों की खास नज़र बनी हुई है। अब तीसरा बड़ा बदलाव, एनुअल इंक्रीमेंट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सालाना करीब 3% की दर से इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन कर्मचारी यूनियंस जो हैं, उन्होंने इसे बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव रखा है। यानी अगर ये मांग स्वीकार होती है तो सालाना इंक्रीमेंट की दर मौजूदा दर की तुलना में दोगुनी हो सकती है। हालांकि यहाँ भी वही बात लागू होती है, ये अभी मांग है, फैसला नहीं है। ये हम आपको एक बात बता दें, सरकार और 8th पे कमीशन की सिफारिशों के बाद ही साफ होगा कि इंक्रीमेंट की नई दर क्या होगी। 8th पे कमीशन में बात सिर्फ कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं है, पेंशनर्स के लिए भी कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की बहाली की मांग दोहराई। संगठन की मांग है कि साल 2003 के बाद सेवा में आए एनपीएस कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाए और कर्मचारी अंशदान के लिए जो जीपीएफ है वो सुविधा दी जाए। इसके अलावा पेंशन को लेकर भी कई प्रस्ताव रखे गए हैं। मसलन रिटायरमेंट के समय लास्ट ड्रॉन पे का 67% पेंशन के तौर पर देने की मांग रखी गई है। फैमिली पेंशन को लास्ट सैलरी का 50% करने का प्रस्ताव रखा गया है और पेंशन रिवीजन हर 10 साल की जगह हर 5 साल में करने की मांग भी रखी गई है। फैमिली यूनिट में भी बदलाव की मांग की गई है। ये दिलचस्प है।
कर्मचारी संगठन की तरफ से जो संगठन है उनकी तरफ से फैमिली यूनिट की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें माता पिता को भी फैमिली यूनिट का हिस्सा बनाने की मांग की गई है। साथ ही पुरुष और महिला की यूनिट वैल्यू में समानता की बात भी रखी गई है। यानी 8th पे कमीशन के सामने सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी और फैमिली बेनिफिट से जुड़े मुद्दे भी रखे गए हैं। अलाउंस और छुट्टियों पर भी प्रस्ताव। इसके अलावा HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस को मिनिमम स्तर पर 30% करने की मांग रखी गई है। ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर कंपनसेशन बढ़ाने और लीव एनकैशमेंट की सीमा हटाने जैसे सुझाव भी दिए गए हैं। शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट एज और लीव रूल्स में बदलाव की भी मांग सामने आई है। यानी 8th पे कमीशन के सामने कर्मचारियों की मांगों का दायरा काफी बड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल फिर वही है, क्या 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी सीधे 69,000 रुपए हो जाएगी? तो इसका जवाब है अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 69,000 कोई घोषित नई बेसिक पे नहीं है। ये कर्मचारी संगठनों की तरफ से रखा गया प्रस्ताव है। आगे 8th पे कमीशन इन सभी सुझावों पर विचार करेगा और अपनी सिफारिशें सरकार को देगा और अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है। इसलिए कर्मचारियों को अभी किसी फाइनल सैलरी स्ट्रक्चर का दावा करना उचित नहीं होगा। कुल मिलाकर 8th पे कमीशन में कर्मचारियों की उम्मीदें काफ़ी बड़ी हैं। 18,000 के मिनिमम बेसिक पे को बढ़ाना, 69,000 कर देना और तमाम तरह की सुविधाएं बढ़ाना पेंशनर्स के लिए भी। लेकिन NDTV पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 8th पे कमीशन से जुड़ा अगर कोई भी बड़ा अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूं। आपको क्या लगता है कि सरकार बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी कर सकती है? फिटमेंट फैक्टर जो है वो कितना बढ़ाया जा सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।